तो मॉडुलस इनइक्वालिटी के कुछ सवाल और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, उन क्वेश्चन को भी समझ लो कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है जो आज का, वो क्वेश्चन क्या है, देखो पहला नंबर है मॉड ऑफ एक्स दिस इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 4। ये क्वेश्चन मान लो मॉड का है। अब इसमें दोनों तरफ से इनइक्वालिटी लगी हुई है, यानी जो मॉड ऑफ एक्स है वो 2 से तो बड़ा है परंतु 4 से क्या है, छोटा है। तो अगर देखो तुम इसको, पहले तो मैं एक मेथड बताऊं कि किस तरह ये वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद एक ट्रिक है, वो ट्रिक भी तुम्हें बता देता हूं, तो ट्रिक से भी तुम कर लेना। कैसे, देखो ये 2 भागों में तुम इसको तोड़ सकते हो। पहला नंबर ये कि जो मॉड एक्स की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 हो गई। इधर से देखो तो जो मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है यहाँ से बोलो। और यहाँ से जो मिल रहा है वो मॉड एक्स लेस देन कितना है, 4। यानी कि जो मॉड एक्स की वैल्यू है वो 2 से तो बड़ी है परंतु 4 से क्या है, छोटी है। अब ये बताओ अगर मॉड एक्स 2 से बड़ा है तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था ना तरीका कि करना क्या है आपको कि एक संख्या रेखा खींचो। संख्या रेखा पर एक साइड पे आपने लिखा -2 और एक साइड पे क्या लिखा, +2। अगर लेना हो तो ब्लैक कर देना इन दोनों को, और अगर नहीं लेना तो वाइट लगा दो। लेकिन अगर ग्रेटर देन है तो आपको इसके बाहर रहना है, यानी आपको इधर जाना है और इसके आपको इधर आना है। यानी जो x की वैल्यू आएगी अगर वो देखा जाए तो वो -2 से नीचे रहेगी, यानी माइनस अनंत से -2 और +2 से प्लस अनंत। यहाँ से तो ये आया, लेकिन चूंकि ये हमारा लास्ट आंसर नहीं है, अभी इधर भी हमारे पास है। अच्छा, बीच में यहाँ पर चिन्ह काहे का लगेगा, इंटरसेक्शन वाला, क्योंकि और रहता है। अब ये क्या कह रहा है कि जो मॉड एक्स की वैल्यू है वो 4 से क्या है, कम है। तो 4 से कम का मतलब क्या बताया था मैंने तुम्हें कि आप यहाँ पर लगा लो 4 माइनस का और यहाँ पर लगा लो 4 प्लस का। लेस देन हो तो अंदर रहना, यहाँ पर ग्रेटर देन था तो बाहर चले गए, यहाँ लेस देन है तो कहाँ रहना है, अंदर रहना है। तो अब आपको इसके अंदर रहना है, लेकिन चूंकि इक्वल का चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब आपको ना तो -4 लेना है और ना तो +4 लेना है। ये दोनों जब आ जाएं तो बीच में चूंकि चिन्ह काहे का लगा है, और का, इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन हो वो लेना है। तो अब आप क्या करना कि एक संख्या रेखा बनाना, संख्या रेखा पर जितने पॉइंट हैं सब दिखा दो। एक -4 है वो सबसे छोटा है तो सबसे पहले रखो उसे, फिर उसके बाद -2 रख लिया, फिर इसके बाद +2 रख लिया और फिर प्लस का क्या रख लिया, 4। -2 से, ये -2 से छोटा, यानी अगर इसके लिए तुम देखो लेना तो इनमें कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ना तो इसमें इक्वल लगा ना तो इसमें इक्वल लगा, तो इनको किसी को आपको नहीं लेना। -2 से पहले जाना है, तो देखो ऐसे चले गए आप। ये कह रहा है +2 के आप राइट साइड पे रहो, तो चलिए राइट साइड पे हो गए इधर। ये कहता है कि -4 और +4 के बीच में रहो, तो -4 और +4 बनाओ, तो -4 तो ये दिख रहा है और +4 आपको ये दिख रहा है, तो इसके लिए अलग बनाओ, ऐसे कर दो, ये लीजिए। अब इसमें से वो भाग चॉइस करो जो दोनों में इंटरसेक्शन में आ जाए, जो दोनों में कॉमन में आ जाए, यानी कि दोनों का शैडो भाग ले लो। तो बताओ ये भाग यहाँ से यहाँ तक आया जो दोनों में है, ये वाला भाग भी देखो है और ये वाला भाग भी है, और इधर से देखो ये दोनों भाग आ रहे हैं। तो अगर मैं उत्तर कहूँ कि क्या होगा, तो बताओ x कहाँ से कहाँ तक होगा, -4 से -2 तक। कौन सा इंटरवल, ओपन। तो -4 से -2 यूनियन
इधर कहाँ से कहाँ तक जाओगे, +2 से +4। बोलो ये आंसर आ जाएगा। ये तरीका है इसके लगाने का। लेकिन इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। मॉडुलस के फंक्शन में अगर दोनों साइड से इनइक्वलिटी है, यानी कि वो किसी से बड़ा है और किसी से क्या है, छोटा है, तो तुम एक काम करना। काम क्या करना, आप एक संख्या रेखा ऐसे खींच लेना, राइट है। x के साथ अगर कुछ नहीं लिखा, जैसे खाली मॉड x है, तो मतलब x बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट, तो x बराबर 0 यहां पर है मान लो, ये हो गया। अब देखो इधर 2 है और इधर क्या है, 4 है, तो दोनों के प्लस लेना, दोनों के माइनस लेना। जैसे यहाँ 2 लगा है ना, तो प्लस का 2 भी और माइनस का 2, और यहाँ 4 है तो प्लस का 4 भी ले लेना और माइनस। तो देखो इधर -4 भी लेना है, माइनस का 2 भी लेना है, प्लस का 2 भी लेना है और प्लस का 4 भी लेना है, इस तरह है। या इसको दूसरे हिसाब से समझो तो ऐसे समझो, देखो इधर देखना, इस तरह समझो कि जब आप क्रिटिकल पॉइंट पे आ गए, क्योंकि यहाँ पर खाली मॉड x लिखा है, तो जब आप क्रिटिकल पॉइंट पे आ गए तो दोनों साइड पे दोनों बिंदु लेना है, यानी 4 इधर भी जाना है, 2 भी इधर जाना है। तो देखो यहाँ से जाना है आपको, ये 4 पहुँचे आप, और यहाँ से आप ये 2 पहुँचे, तो प्लस का 2 प्लस का 4 पहुँच गए। यहीं से आप इधर आओ तो माइनस के 2 पे भी आओ और माइनस के 4 पे भी आओ। अब इसके बाद इसका जो बीच का भाग है वो आपको ले लेना है, ये। तो बताओ x बिलोंग्स टू क्या आया, -4 से -2 यूनियन +2 से कितना, +4। ये इसकी ट्रिक है। जैसे सुनो, एक मैं क्वेश्चन और यहाँ बना दूँ, जैसे मॉड x, जैसे क्वेश्चन नंबर में यहाँ कोई दूसरा बना दूँ। ये तो पहले से मैंने समझाया आपको कि किस तरह करना है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखता हूँ तो मैंने ऐसे लिखा, देखो, मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 3। तो जब दोनों साइड से इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है, इधर से भी है इधर से भी है, तो आपको क्या करना है कि जैसे मॉड x लगा हुआ है, तो मॉड x के साथ कोई नंबर तो है नहीं है, तो मॉड x बराबर 0 करो तो x बराबर 0 आ जाएगा। सॉरी, मतलब ये जो वैल्यू अंदर लिखी है इसको 0 के बराबर कर लो, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो बताओ x बराबर 0 आया, तो संख्या रेखा आपने बनाई, ये यहाँ 0 लिख दिया। अब करना क्या है कि 3 और 1 प्लस में जाना है और माइनस में भी जाना है। तो प्लस में गए 3, तो यहाँ से आप ये 3 आ गए, राइट। फिर 1 भी जाना है, तो यहाँ से 1 भी आ गए, तो ये 1 हो गया। इधर से आओ तो ये आप -1 आ गए, और यहीं से आपको 3 आना है, मगर काहे का, माइनस का। बोलो समझ में आ गई बात। और देखो इक्वल है तो इनको लेना है, अगर इक्वल ना होता तो हम ओपन इंटरवल लगाते। तो बताओ डायरेक्ट जो उत्तर आएगा वो बीच का भाग ये ले लो, ये भाग। तो बोलो x बिलोंग्स टू क्या आया, क्लोज्ड इंटरवल -3 से -1 यूनियन +1 से +3। बोलो आंसर समझ में आ गया। तो ये ट्रिक आजमा लो, इसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जब भी आप जेईई मेंस वगैरह का सवाल अगर आप मान लो कर रहे हो, कंपटीशन का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रहा करता है। तो इस तरह कर लेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो बोलो इतना समझ में आ गया है। मैं 1-2 क्वेश्चन अभी और करा देता हूँ इस तरह के, ठीक है, नोट कर लो। 2 क्वेश्चन और देखो, अब समझना ध्यान से, क्योंकि मैं पूरा डिटेल आपको बता दिया। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ मॉड x लिखा हुआ था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, मॉड x -1 लिख दिया है, बाकी इक्वलिटी इनइक्वलिटी वही है। मॉड x -1 दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2
बट लेस देन आर इक्वल टू 3, राइट है। तो देखो वही ट्रिक लगाते हैं फिर से। मैंने आपसे कहा था सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो x माइनस 1 यहाँ लिखा है, देखो इस x माइनस 1 से पहले पॉइंट निकाल लो। x माइनस 1 अगर 0 कर दें तो x बराबर 1 आएगा, ये पॉइंट सबसे पहले आप निकाल लो। जैसे उसमें खाली माड x था तो उसमें x बराबर 0 लिखा था तो 0 पे थे। अब की बार x माइनस 1 लिखा है अंदर, तो बताओ आप सबसे पहले किस पॉइंट पे आ जाना? 1 पे। बोलो समझ में आ गया? 1 पे आ जाना, ये संख्या रेखा है तुम्हारी। 1 पे आने के बाद यहाँ से तुमको जाना है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ। अब देखो 2 है और ये क्या है? 3 है। तो 2 3 आपको राइट साइड पे जाना है और -2 -3 आपको लेफ्ट पे जाना है। दूरी तो आप 2 ही 3 कहोगे, बिंदु है माइनस का हो जाता है। तो ये बताओ अगर ये 1 है, ध्यान से सुनो, अगर ये 1 है और 1 से तुम चले गए इधर, अब देखो 1 के पहले बताओ यहाँ 0 होगा कि ना होगा? होगा, लेकिन हमको 0 से नहीं जाना, हमको x माइनस 1 लिखा है ना, तो हमको 1 से जाना है। तो जरा 1 से तुम 3 इधर जाओ, 1 से 3 पॉइंट जाओ, तो बोलो कहाँ पे पहुँचोगे? 4 पे पहुँचोगे। 1 के आगे 3 लिया तो 4 आया कि ना आया? और 1 के आगे 2 लिया तो कहाँ आए? बोलो समझ में आ गया? 1 के आगे जाना है अब की बार। लेकिन इधर जरा गौर से देखना, 1 से इधर आना है 3 पॉइंट। तो अगर 1 से तुम इधर 3 पॉइंट आओगे, अगर 0 से आते तो तुम -3 पे आते, लेकिन एक इधर से आ रहे हो ना, तो एक कम तक पहुँचोगे तो कहाँ पर पहुँचोगे? -2 पे पहुँचोगे। अच्छा 2 जाना है, तो 1 से अगर 2 जाओगे तो 1 तो यहीं तक पहुँचे, और 1 और चले जाओ तो बताओ कहाँ पर पहुँचे? -1 पे, और बीच का भाग ले लो, ये देखो। तो बताओ x बिलोंग्स टू क्या आया? क्लोज्ड इंटरवल -2 से -1 यूनियन, यहाँ बोलो 3 से कितना? 4, और यही क्या हो गया? आंसर। आ गई बात समझ में? इसको भी समझो जरा, इधर वाले को देखो जरा, ये वाला देखो, समझा ज़्यादा करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन की सीट आपको दे दूंगा तो आप उसको करते रहना। सीट मैं 1-2 दिन में भेज दूंगा, मैं 12 और 10 का भी करवा रहा हूँ, तो जल्दी ही भेजूंगा। जरा इसको देखो, इसमें क्या लिखा है? x + 1 लिखा है। मॉड x + 1 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 3। चलो ये हमने संख्या रेखा खींचा। संख्या रेखा पर मान लो यहाँ पर 0 है, राइट? तो बताओ ये x + 1 लिखा है कि नहीं लिखा? अगर x + 1 लिखा है तो किस पॉइंट पे हमें रुकना है? -1 पे। तो चलो ये -1 पे हम आ गए। इस -1 से आपको जाना है, इस साइड पे 3 जाना है, और इधर क्या लिखा है? 0। तो 0 भी जाना है, 3 भी जाना है। तो जब 3 जाओगे तो बताओ 3 अंक तुम इधर बढ़ो अगर आगे, तो 1 तो यही कवर किया, और यहाँ से 2 और चले जाओ, तो बताओ +2 मिला कि ना मिला? लेकिन इधर कह रहा है 0, तो अगर आप यहाँ से 0 जाओगे तो इसका मतलब बिल्कुल ना जाओ। 0 जाने का मतलब जाओ ही नहीं, तो यहीं पर रहे आओ। बोलो समझ में आ गया? फिर सुनो, जितना इधर गए उतना -1 के इधर भी आना है। कितना लिखा है? 3। तो 3 उधर गए, 3 इधर गए, तो जब 3 भैया तुम इधर आओगे तो -1 0 से आते तब 3 पे गिरते, मगर कहाँ से आ रहे हो? तो 1 और आगे बढ़ोगे, तो बोलो कहाँ पे आए? -4 पे आओगे कि -2 पे आओगे? बोलो कहाँ पे आओगे? -4 पे आओगे। यहाँ से अगर 0 से चलते तब -3 आते हम यहाँ, लेकिन अब तो 1 अंक हमको आगे बढ़ जाना है ना, तो -4 पे पहुँच गए, और 0 का मतलब कुछ नहीं जाना। तो बोलो फिर आपको किसके किसके बीच की वैल्यू लेना है? ज़रा बताओ। x बिलोंग्स टू
बोलो -4 से कहाँ तक? -1 तक रहा। और इधर आप लगा दो ओपन यूनियन। बोलो यहाँ कहाँ से कहाँ तक गए? -1 से 2 तक। और यही क्या हो गया? आंसर। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? ये सबको आ गया समझ में? बहुत ही आसानी से समझ में आ गया ये। अच्छा सुनना ज़रा, एक क्वेश्चन और करता हूँ। एक 5वें नंबर का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है ज़रा देखो ज़रा। -4 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू है mod x बट लेस देन आर इक्वल टू 3 है। अगर इसको करना है तो ज़रा गौर से सुनो मेरी बात। इधर -4 लगा है कि नहीं लगा? ये बताओ, जो mod की वैल्यू होती है वो माइनस से तो बड़ी न होती है। तो ये -4 है तो इससे तो बड़ी होना है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कुल मिलाकर के हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि जो mod x है वो 3 या 3 से क्या है? छोटा। क्यों? क्योंकि भैया -4 है तो -4 से तो बड़ा ही है वो तो ट्रू है कि माइनस से तो बड़ा होता ही है, मॉडुलस से तो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब तुम्हें केवल इसको बताना है। अच्छा ये बताओ, इसके लिए बता चुका हूँ ना, कल बताया हूँ ना कि अगर लेस देन है तो समझो x कहाँ होगा? 0 पे आ जाओ। इधर +3 और इधर कितना? -3 लेना है तो ले लो। और ये पूरा आ गया। तो बोलो x बिलोंग्स टू -3 से +3 क्लोज्ड इंटरवल। तो ये तो कल आप कर ही चुके हो। बस इसमें मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि अगर माइनस से बड़ा हो तो आप बड़े आराम से इसे हल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं जो बहुत ही आसान है, जिन्हें आप कर सकते हो बड़े आराम से। उस क्वेश्चन में कल मैंने आपको जो बताया था उसके अगर मैं आपके आगे बढ़ा दूं क्वेश्चन, और ज़रा समझना क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ज़रा देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है, ये मॉडुलस की इनइक्वलिटी है। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वलिटी बताने वाला हूँ मैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है mod ऑफ mod x -1 -5 लेस देन आर इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन अगर आ गए इस तरह का, mod के अंदर mod है, तो देखो भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप एक काम करो, पहले ये जो लिखा है पूरा इसको आप किसी संख्या किसके बराबर मानो? a के। तो अगर तुमने इसको a मान लिया तो mod a लेस देन आर इक्वल टू 2 कर लोगे ये। इसका मतलब ये हो गया कि a की वैल्यू -2 से बड़ी परंतु +2 से छोटी, जैसे यहाँ किए थे। ये देखो माइनस से प्लस के बीच में रहता है, तो ये हो गया माइनस से प्लस के बीच में। अब आप करो क्या कि a का मान रख दो। तो a में है mod x -1 माइनस का 5, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 बट लेस देन आर इक्वल टू 2। अब इसका माइनस का 5 ख़त्म करो। माइनस का 5 कब ख़त्म होगा? जब प्लस जोड़ो। तो देखो ज़रा इधर माइनस का 2 प्लस का 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू mod x -1, ये हो गया राइट। इधर 5 जोड़ा तो ये ख़त्म, इधर जोड़ो तो 2 प्लस 5 माइनस का 2 प्लस का 5, तो बोलो कितना आया? 3 आया। और ये हो गया mod x -1, और बोलो यहाँ क्या हो गया? 7। बोलो ये समझ में आ गया? यही चीज़ तो यहाँ मैं भी बता रहा था। ये देखो mod के अंदर x -1 आया, आपने ये संख्या रेखा खींचा ऐसे। बोलो ये क्या लिखा है? x -1, तो 1 पे जाना, 0 यहाँ है मान लो, ये 1 आ गए आप, ये 1 पे खड़े हो गए। दोनों साइड पे जाना है, 7 3 भी जाना है और -7 तो पहले इधर 7 जाओ, तो बोलो कहाँ पे पहुँचे? 8 पे पहुँचे। फिर कितना जाना? 3, तो मान लो तुम 3 गए, तो बोलो कहाँ पे पहुँचे? बिल्कुल आसान है। ये थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूँ, नहीं
तुम्हें लगेगा कि यार बहुत, ये लो 4 पे पहुँचे। अब इधर ध्यान देना, जल्दीबाजी में गलत ना हो, दोनों 8 आपको इधर भी चलना है। अगर 0 पे होते और 8 इधर चलना होता तो -8 पे आते कि ना आते? तो अब आप 1 इधर हो ना, तो इसका मतलब अगर यहाँ से आप आओगे तो माइनस कहाँ पहुँचोगे? अरे 7 है ना, रुको मेरी बात तो सुनो। इधर 8 गए आप, जब इधर आप 7 आओगे, हाँ, तो -6 पे पहुँचोगे, राइट है ना। और 3 भी तो आना है, तो 3 अगर आओगे तो कहाँ पहुँचोगे? -2 पे पहुँचोगे। तो भैया अगर इक्वल लगा हो, जैसे देखो ना दोनों साइड पे इक्वल लगा है, तो इनको लेना भी पड़ेगा आपको, ये चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। तो बताओ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -6 से -2 यूनियन 4 से कितना? 8। बोलो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। हाँ, और ये क्वेश्चन जानते हो, जनरल लड़कों से पूछ लो, हालत ख़राब हो जाएगी। ये ट्रिक आजमाते रहना, बहुत अच्छे सवाल है ये। एक क्वेश्चन में मैंने लिखा मॉड x इज ग्रेटर देन -5 और कहे x का मान ज्ञात करो। मॉड x दिस इज ग्रेटर देन -5, तो ये बताओ मॉड तो माइनस से बड़ा होता ही है। जब भी आपको ये उत्तर मिले ना कि दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये सदैव सत्य है, ये जो है ऑलवेज ट्रू है, यानी ये सदैव सत्य है, इसका मतलब उत्तर आया x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तुरंत आपको कहना है कि x की वैल्यू रियल नंबर होगी। ऐसे ही देखना जरा, एक और क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं, मॉड x स्क्वायर -3 लेस देन और इक्वल टू -4। मॉड के अंदर अगर कोई संख्या है तो क्या वो माइनस के बराबर या माइनस से छोटी हो सकती है? अरे मॉड के अंदर कोई संख्या अगर है, ये बताओ मॉडलस वाली संख्या कभी 0 से कम होती ही नहीं है। ये मॉड लगा है कि नहीं लगा? तो ये संख्या कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो यार -4 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू, बोलो 5, यानी x की कोई वैल्यू ऐसी हो ही नहीं सकती जिसके मॉड का मान -4 से क्या हो? कम हो। देखना जरा एक और क्वेश्चन, कितने बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। ऐसे में लड़का क्या होता है कि कभी कभी गलत कर जाता है। 2x - 3 ग्रेटर देन 0, 2x - 3 मॉड के अंदर है, तो मॉड 2x - 3 ये ग्रेटर देन 0 लगा है। तो भाई जो मॉडलस की वैल्यू होती है, मॉड की कोई वैल्यू होती है, वो या तो 0 होती है या तो फिर 0 से बड़ी होती है। तो ये 0 से बड़ी है, राइट है ना। तो इसमें x बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा तो, लेकिन चूंकि इसमें 0 नहीं लिखा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। तो अगर x बराबर, जैसे 2x - 3 है, ये कब 0 होगा? जब x बराबर 3/2। इसका मतलब अगर हम 3/2 को निकाल दें तो ये सदैव 0 से क्या रहेगी? बड़ी। लेकिन अगर x 3/2 ले लिया, बोलो अगर x मैंने 3/2 ले लिया तो यहाँ 0 के बराबर हो जाती कि ना हो जाती? लेकिन यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं लगा। अगर इक्वल का चिन्ह लगा दूं मैं तो अब रियल नंबर, क्योंकि मॉड की वैल्यू 0 या 0 से क्या होती है? बड़ी। मगर चूंकि यहाँ 0 नहीं लगा, इसलिए आपको x का वो मान हटाना पड़ेगा जिसके कारण ये मॉड किसके बराबर हो रहा हो? 0 के बराबर। बोलो समझ में आ गया? जरा इसको देखना गौर से, ये सब बहुविकल्पी। देखो जरा, मॉड x स्क्वायर -9 अपान x + 2 ग्रेटर देन 0, तो कहता है x की वैल्यू बताओ क्या होगा x। अब सोचो, सबसे पहले तो एक गौर करो कि भैया मॉड की वैल्यू है और 0 से ज़्यादा है,
तो जो मॉड की वैल्यू होती है वो या तो 0 होती है और या तो 0 से बड़ी। तो यहाँ पर ये 0 नहीं है, मतलब x का वो मान आपको हटाना पड़ेगा जिसके लिए ये 0 हो जाए। बात समझ में आ गई? एक्स स्क्वायर -9 है, अगर x मैं 3 रख दूं तो 3 का स्क्वायर 9 - 9, तो ये 0 आ जाता, जबकि कह रहा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन 0 लिखा है। अगर मैं x इक्वल टू -3 रख दूं तो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब सुन लो पहले, इसका मतलब मैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख सकता हूं, मगर मुझे इसमें घटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा -3 +3। लेकिन जब भी कोई फंक्शन दे तो ये ध्यान रखना कि बटे में क्या लिखा है, बटे में x + 2 लिखा है। ये बताओ अगर x बराबर -2 मैं रख दूं तो बटे में 0 आ जाएगा, और बटे में 0 कभी होना नहीं चाहिए, नहीं फंक्शन अपरिभाषित। इसका मतलब -3 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता और +3 नहीं हो सकता, बाकी x के सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो बोलो समझ, तो क्या क्या गौर करना है, मेरी बात सुनो। अगर यहाँ पर इक्वल का भी चिन्ह लगा होता, जैसे मॉड x स्क्वायर -9 अपान x + 2, और ये लिखा होता ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो मतलब 0 वाला मान ले लेंगे हम। तो फिर 3 भी ले सकते थे, -3 भी, क्योंकि 3 रखोगे तो 0 आ जाएगा और 0 यहाँ था, और -3 रखेंगे तो भी 0 आएगा, तो उसको भी ले सकते हैं। मतलब ये दोनों नहीं हटाना पड़ता, लेकिन ये तो हर हालत में हटाना ही पड़ता, क्योंकि बटे में 0 नहीं आना चाहिए, किसी हालत में नहीं आना चाहिए। अच्छा सुनो, जनरल सुनो ज़रा, अगर मैं कह दूं कि एक क्वेश्चन है 1/x - 3, ये कब परिभाषित होगा? जब x 3 न होगा, जब x 3, यही डोमेन रेंज में भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपने x को 3 कर दिया तो बटे में 0 आ जाएगा, तो तुम चाहे x की चाहे जो वैल्यू ले लो, x की तुम चाहे जो वैल्यू ले लो, लेकिन तुम 3 नहीं ले सकते। अगर तुमने 3 लिया तो फंक्शन में बटे में 0 आया, और बटे में 0 आया तो फंक्शन अपरिभाषित। तो ये क्लियरिटी रखना। जैसे मैं कह दूं अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर लिखा है, तो x का मान बताओ। अरे भैया अंडर रूट के अंदर ये x स्क्वायर है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये चीज़ जो है वो 0 से छोटी ना हो, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ 0 से छोटी आ गई तो काल्पनिक संख्या, तो कैसी संख्या? तो x स्क्वायर 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, और हकीकत में x स्क्वायर 0 से छोटा होता ही नहीं है। वर्ग लगा है ना, तो वर्ग या तो 0 होता है या तो 0 से क्या होता है, बड़ा। तो x चाहे जो ले लो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है, इनको कोई सिखाता नहीं है कि भैया बटे में 0 नहीं आना चाहिए, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आया, चिन्ह आया माइनस का, तो वो संख्या क्या हो गई? काल्पनिक। नोट कर लो, ये जान तो कक्षा 11 के अंदर नहीं है, अगर देखा जाए तो 11 में साधारण सवाल हैं, मगर मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा स्टैंडर्ड किए दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ज़रा देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, x स्क्वायर -4 mod x + 3 दिस इज लेस देन 0। तो आपको x की वैल्यू बताना है कि x क्या होगा। एक समीकरण आ गया, x स्क्वायर -4 mod x + 3 दिस इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस देन है। तो कहता क्या वैल्यू होगी x की। एक चीज़ और आज से सुन लो, देखो भैया x स्क्वायर जो है ना, ये mod x के स्क्वायर के बराबर ही होगा, और ये भी पॉजिटिव ही होता है, और mod x का मान पॉजिटिव होता ही है,
तो उसका भी स्क्वायर। तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता। यानी अगर कहीं मॉड एक्स का वर्ग लिखा है तो तुम उसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, और अगर कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है तो तुम इसे मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखना इसको मैं क्या लिख रहा हूँ। एक्स का स्क्वायर है, मैंने इसे लिखा मॉड एक्स का स्क्वायर, राइट है, चूँकि ये दोनों बराबर होते हैं। ये -4 मॉड एक्स प्लस 3 लेस देन 0। 3 के ऐसे दो गुणनखंडों, कक्षा 9 वाला, 3 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि -4 आ जाए। 3 का नम 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स -3 लिख सकते हो। अरे मान लो यहाँ मॉड ना होता, एक्स होता, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 उसके गुणनखंड हो जाते कि ना हो जाते। तो वही तुम एक्स ना लिख के मॉड एक्स लिख दो। तो ये मॉड एक्स -3 इंटू मॉड एक्स, और बोलो कितना, -1 लेस देन 0। आया इतना समझ में? अच्छा ये बताओ, अगर कभी भी ऐसे लिखा हो x -1 x -2 लेस देन 0, दो फैक्टर हैं, दो गुणनखंड हैं, और लेस देन 0 लिखा है, याद रखना अगर लेस देन है तो इनके बीच में मान रहता है, और ग्रेटर देन हो तो बाहर बाहर रहता है। जैसे इसकी वैल्यू अगर तुमसे कोई पूछे तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, और इसके अंदर हो गए। ध्यान रखना, दो फैक्टर अगर हैं, दो गुणनखंड अगर हैं और लेस देन 0 है तो दोनों बिंदुओं के अंदर कर लो, और अगर ग्रेटर देन होता तो इसके आगे चले जाते और इसके पीछे चले जाते। ये चीज़ मैं कक्षा 10 में भी आपको समझाया था, अब आपको भूल गई हो बात अलग है। तो आओ जरा यहाँ देखो पहले, अगर जो चीज़ भूल गई होगी मैं फिर से बता दूंगा। ये बताओ, ये मॉड एक्स -3 है, ये मॉड एक्स -1 है, और बताओ लेस देन क्या लिखा है, 0। इसका मतलब ये हो गया कि मॉड एक्स की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होगी, राइट। तो किससे बड़ी, 1 से, किससे छोटी, और ये वही सवाल आ गया जो पहले समझा रहा था। जैसे ही दो दो इनइक्वलिटी हो, बाईं ओर भी हो और दाईं ओर भी हो, तो तुरंत आपको संख्या रेखा खींचना है। ऐसे मॉड एक्स खाली लिखा है तो 0 पे रहना है, ये 0 पे रहे। 3 और 1 दोनों साइड पे जाना है, उधर भी जाना इधर भी जाना। तो आओ इधर 3 चलें तो ये आ गए +3 पे, 1 चलें तो ये आ गए 1 पे, इधर आ जाओ 3 तो -3 पे आ गए, -3 पे आ गए, और -1 चले, 1 चले तो -1 पे आ गए। और कौन सा मान होगा इनके बीच वाला, ये मान होगा। तो बताओ x कहाँ बिलोंग्स कर गया, -3 से -1, ओपन लगाना, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है, इक्वल नहीं है, और यहाँ लगाना यूनियन। अब बोलो 1 से कितना, 3, ये क्या हो गया आंसर। तो मॉडुलस इनइक्वलिटी का समीकरण अगर आ जाए तो ऐसे हल करेंगे। और बस इसके बाद सबसे कठिन लेके चल रहा हूँ, लास्ट। कक्षा 12 में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, 11 में भले ना काम पड़े, हाँ 12 में देखना, जब पढ़ोगे तो फिर यही चीज़ बार बार आएंगी। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट। कौन सा क्वेश्चन है देखें। क्वेश्चन है मॉड x -1 प्लस मॉड x -2 दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन अब समझो आप कैसे करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले तो आप सोचो जरा कि यहाँ पर मॉड की दो वैल्यू दे दी गई हैं, दोनों के बीच में प्लस लगा है। ये मॉड x -1 है और ये प्लस मॉड x -2 है। दोनों का जो योगफल है वो या तो 4 है यानी 4 है, और या तो 4 से बड़ा है। सबसे पहले ये बताओ
हम जानते हैं कि जो मॉड एक्स होता है ना, मॉड एक्स माइनस 1, इसके दो मान होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। थोड़ा और जगह मैं कर दूं नीचे, थोड़ा सा और नीचे से लिखता हूँ। तो चूंकि हम जानते हैं कि मॉड एक्स माइनस 1 इसकी दो वैल्यू होंगी, एक तो प्लस की होगी एक्स माइनस 1, लेकिन ये तब होती है जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। भाई x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करोगे तो अपने आप ये आएगा, और ये एक मान होता है माइनस का, यानी माइनस का x माइनस 1 होगा। ये तब आएगा जब x की वैल्यू 1 से कम। ये चीज़ जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे मॉड x के दो मान होते हैं, एक प्लस का x और एक, ये तब होता है जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये तब होता है जब लेस देन। तो भैया यहाँ मॉड x नहीं बल्कि x माइनस 1 है, तो यहाँ से पॉइंट तो 1 मिला ना, यहाँ से पॉइंट 0 मिला तो 0 लिखा, यहाँ से पॉइंट क्या मिला 1, तो 1 के लिए बनाया। एक तो ये आप लिख लिया, दूसरा देखो जरा उसके लिए देखो, इसके लिए मॉड x माइनस 2, इसके भी दो मान होंगे, एक होगा प्लस का x माइनस 2, ये तब होगा जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ से 2 आएगा। एक होगा माइनस का x माइनस 2, ये तब होगा जब x इज लेस देन 2। तो यहाँ x के 3 इंटरवल मिल रहे हैं, एक x का मान 1 से कम भी हो सकता है, एक 1 के बराबर या ज़्यादा हो सकता है, तीसरा हो सकता है 2 से कम और या 2 से ज़्यादा। तो देखना इधर, ये बनाया मैंने, यहाँ मैंने देखो कौन कौन से हैं, 1 और 2 है ना, तो ये मैंने x बराबर यहाँ 1 लिखा, और यहाँ मैंने x बराबर 2 लिखा। अब अगर मैं इसके इधर हूँ तो मैं x से कम में हूँ, अगर मैं इन दोनों के बीच में हूँ तो x बराबर 1 और x बराबर 2 के बीच में हूँ, और अगर इधर हूँ तो इसका मतलब मैं x 2 से अधिक पर हूँ, राइट है। जब x की वैल्यू 1 से कम है तो जो पहला वाला मान है वो निगेटिव है, पहला वाला मान है माइनस का है ये x माइनस 1। जो दूसरा वाला मान होगा जब x 1 से कम है, इधर है, तो इसकी वैल्यू तो सब 2 के आसपास है, तो अगर ये इधर रहा तो ये भी निगेटिव रहेगा, तो ये भी रहा माइनस का x माइनस 2। फिर से सुनो, x माइनस 2 के इंटरवल 2 से स्टार्ट हैं, बोलो, और इसके इंटरवल 1 से, तो अगर ये 1 पे रहेगा तो 2 से तो कम ही है, तो इसलिए ये भी निगेटिव रहेगा। जब 2 से कम में निगेटिव है यार, तो 1 से कम में निगेटिव तो रहेगा ही ये, और ये निगेटिव कह ही रहा है। अब जरा 1 या 1 के बराबर परंतु 2 से कम में आओ, 1 या 1 से ज़्यादा में, ये तो आपका पॉजिटिव हो गया, पहला वाला ऊपर लिख रहा हूँ, दूसरा वाला नीचे। लेकिन जब ये 2 से कम में रहेगा तो ये कहेगा रहेगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ 2 है ना, मैं 2 से कम में हूँ ना, तो 2 से कम में ये चीज़ क्या है, नेगेटिव है, तो ये माइनस का रहा। बहुत गंभीरता से समझिएगा। जब मैं 2 के आगे जाऊँगा, 2 या 2 के मैं आगे जाऊँगा, तो ज़रा बताओ 2 से बड़े में ये चीज़ प्लस की है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। भैया ये 1 से ज़्यादा है तब तो प्लस का है, जब 2 से ज़्यादा में जाओगे तो ये प्लस का तो हो ही जाएगा। जब 1 से ज़्यादा में पॉजिटिव है तो 2 से ज़्यादा में तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, तो ये भी हो गया काहे का, प्लस का। सारी वैल्यू यहाँ रख दिया। देखो मेरी बात, ये चीज़ जो है जब 1 से ज़्यादा में आप जाओगे, जब 1 से ज़्यादा में जाओगे तो ये काहे का रहेगा, प्लस का, तो ये प्लस का लिखा है। लेकिन 1 से ज़्यादा में जाओगे और 2 से कम में रहोगे तो ये चीज़ काहे की है, माइनस की। और बताओ, x माइनस, अच्छा x माइनस 1 है, वेरी गुड। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। हो गया सारी चीज़ें। 3 केस पे क्वेश्चन बना। पहला केस,
केस नंबर फर्स्ट, जब x इज लेस देन 1, जब x 1 से क्या है छोटा, तो इन दोनों को जोड़ना है। अब वो वैल्यू 4 से क्या होगी ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू ये है और x माइनस 2 वाले की वैल्यू ये है, तो इनको जोड़ो। तो देखो ज़रा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, इसको जोड़ना है। तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। माइनस का कितने एक्स आया 2x, राइट, माइनस का 2x और ये प्लस का कितना 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो माइनस का 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 1/2। ये कह रहा है x 1 से कम है, यहाँ पर ये कह रहा है x 1/2 से माइनस के ज़्यादा है, तो ये पहला केस हो गया। बोलो समझ में आया इतना? इसके लिए वैल्यू क्या आई, यहाँ के लिए x बिलोंग्स टू -1/2 से कहाँ तक 1 तक, केस 1 में, क्योंकि ये कह रहा है कि x 1 से क्या है छोटा है। अब जरा आ जाओ केस 2 पे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है कि जब x का मान 1 या 1 से बड़ा है परंतु 2 से छोटा है, तो जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है परंतु 2 से क्या है छोटी है, तो ये तो प्लस का है, तो x प्लस एक्स माइनस 1। फिर इसे जोड़ना है, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो ये बताओ, माइनस का एक्स प्लस का एक्स क्या हो गया कैंसल, तो ये आया 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। क्या 1 का मान कभी 4 या 4 से बड़ा हो सकता है, तो ये फॉल्स आ गया। जो चीज़ फॉल्स आ गई उसका कोई मतलब नहीं, ये बेकार हो गया। अब तीसरा केस पे आ जाओ, केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहता है कि जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो पहला मान पॉजिटिव है x माइनस 1 है और दूसरा भी पॉजिटिव, इनको जोड़ना है। तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो ये कितना आया 2x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7/2। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 7/2 से क्या हो जाए बड़ी या बराबर, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। तो 2 से बड़ी के लिए ये सही तो आया, ये 2 से तो बड़े है आया। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 हो, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू हो जाए -1/2 से कितना 1 तक। तो बोलो इन दोनों को मिला के अगर उत्तर लिखा जाए तो बताओ x बिलोंग्स टू क्या आया, पहले ये आया -1/2 से लेकर कहाँ तक 1 तक, यूनियन ये कह रहा है 7/2 से आगे चाहे जहाँ तक चले जाओ, और इसको लेना भी है तो 7/2 से लेके कहाँ तक इनफाइनाइट तक, और यही क्या हो गया आंसर। चेक कर लेना एक बार चेक कर लेना। ये चीज़ यहाँ पर देखो, ये चीज़ देखो जरा, ग्रेटर देन आई है लेस देन दोनों, यहाँ गलती है, चिन्ह बदलोगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, चिन्ह बदलेंगे तो इनइक्वलिटी
चेंज हो जाएगी, यानी कि सुनो मेरी बात, ये वैल्यू आई, बोलो क्या आई, ये आई कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से -1/2 तक, यानी ये आया माइनस इनफाइनाइट से -1/2 तक। जब भी माइनस होता है और चिन्ह बदलते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ये माइनस का 2x ग्रेटर देन था, तो x जो आएगा लेस देन आएगा -1/2। ठीक है, ये गलती हो जाती, ध्यान दे लिए कहो।